डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया और ख़ासकर सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त बम्बार्डमेंट हो रही है। ट्रंप की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, उनकी जो पूरी कैंपेन थी, पिछले अगर हम देखें तो तकरीबन 3 माह से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेन को लेकर चले और अल्टीमेटली वो कामयाब हो गए। और इस वक्त जो है अगर हम पाकिस्तान से मुंसलिक पहले बात कर लें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को हम 3 से 4 जो फेजेज हैं उसके अंदर देख सकते हैं। एक वो दौर था जब कि पाकिस्तान जब बना और जब पहला मार्शल लॉ जो है 58 के अंदर नाफज किया गया, तो वो दौर था और उसमें हमने देखा था कि हमारे उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे 1952-53 के अंदर लियाकत अली ख़ान जो है उनको रूस से भी इनविटेशन थी और अमेरिका से भी, और वो अमेरिका गए और 1 महीना वहाँ पे गुजारा उन्होंने। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो है शुरुआत हुई। लेकिन जब जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद जो है हमने देखा, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट थी, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ऊपर के सामने आया था, लिहाजा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माली और दिफाई इमदाद की ज़रूरत थी। और उस दौरान अमेरिका और पाकिस्तान काफ़ी एक दूसरे के करीब रहे। और जब हमने देखा कि जनरल अयूब खान चले गए तो पाकिस्तान जो है वो 2 लख्त हो गया था 71 के अंदर। तो अमेरिका ने कोई ख़ास किरदार पाकिस्तान के हवाले से नहीं अदा किया, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के इस तनाज़े के अंदर उसने अपने आप को एक न्यूट्रल के तौर पे पेश किया। फिर उसके बाद भुट्टो का दौर आता है। फिर पाकिस्तान जो है, भुट्टो का जो दौर था उसमें चूँकि सोशलिज्म के नारे के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है उसका क़याम किया गया था 1967 में, तो अमेरिका जो है वो इतने ज़्यादा भुट्टो की पॉलिसी से या भुट्टो से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो इस लाहौर के अंदर OIC की जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर भी, और फिर वो मुसलमानों का एक ब्लॉक बनाना चाहते थे, लिहाजा उससे अमेरिका जो है भुट्टो की पॉलिसी से इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। और भुट्टो ने ही पाकिस्तान के अंदर एटमी प्रोग्राम को शुरू किया था। तो ये वो वजूहत थी कि जिसके ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात वो इतने ज़्यादा कोई गर्मजोशी नहीं थी उसके अंदर। जब ज़ियाउल हक ने 78 के अंदर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया और जब 78 के अंदर हुकूमत बनी जनरल ज़ियाउल हक की, तो उसके बाद हमने देखा कि 11 साल, क्योंकि उधर से रशिया ने 79 में हमला कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर, और पहली जहाद जो है वहाँ पे उसको लॉन्च किया गया, जिसमें अमेरिकन जो है उन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने डॉलर्स यूज़ किए थे मुस्लिम दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के अंदर रूस के ख़िलाफ़ जहाद किया गया। तो उस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका काफ़ी क्लोज हो गए, एक दूसरे के करीब आ गए, और अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की फिर मदद भी की, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर भी कोई ख़ास सवालात नहीं उठाए अमेरिका ने, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, उनका ये मकसद था कि वो किसी तरह से रूस को जो है वहाँ पर नाकाम करें। और उसके बाद हमने देखा रूस टूट गया, फिर अगेन अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के चला गया। और फिर 90s की जो दहाई थी, यानी बेनज़ीर और नवाज शरीफ की जो हुकूमतें थी दो, उस दौरान भी अमेरिका के साथ कोई इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हमारे नहीं थे। लेकिन जब 9/11 हो गया अमेरिका के अंदर, तो फिर जनरल मुशर्रफ यहाँ पे उन्होंने टेक ओवर किया, तो जनरल मुशर्रफ को लेजिटिमाइज कर दिया गया उनकी हुकूमत को, और अमेरिका दोबारा से इस रीजन के अंदर आ गया, खत्ते में आ गया, अफगानिस्तान के अंदर। हमने देखा अमेरिका समेत दुनिया की अफवाज जो है वो यहाँ पे आ गई, नेटो के शटल के अंदर, आईसाफ के उसके छतरी के नीचे, और फिर अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब रहे। लेकिन चंद सालों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। फिर वो दौर गुजरा, फिर OBL ऑपरेशन हुआ एबटाबाद के अंदर, फिर उसके बाद हमने सलाला देखा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अमेरिका जो है जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, क्योंकि उसके जरदारी साहब की हुकूमत के दौरान 8 से 13 तक तो ताल्लुकात जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ गए, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से खुश नहीं था। नवाज शरीफ के दौर के अंदर भी मामलात इतने कोई अच्छे नहीं रहे, और फिर जब 2016 में ट्रंप जो है पहली मरतबा सदर बने, तो 2016 से 20 तक जो है उस दौरान PTI की हुकूमत थी, उसके साथ उसने 18 में यहाँ पे जब हुकूमत आई तो ट्रंप ने जो है वो हमारी जो PTI की जो हुकूमत थी इमरान खान के साथ ताल्लुकात बनाए, फिर इमरान खान को दावत दी, इमरान खान वहाँ पे गए, और फिर हमने देखा कि ये जो तालिबान के साथ जो एक मामला चला था, अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार था, और उस वजह से अमरीकी सदर जो थे वो पाकिस्तान के करीब आ गए। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद अभी तक जो है
वो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात यानी कायम तो हैं, अमेरिका कभी पाकिस्तान को अबैंडन नहीं कर सकता, लेकिन वो ताल्लुकात नहीं है जो कि एक ज़माने में हुआ करते थे। अब देखना यह है कि ट्रम्प दोबारा आ गया है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका जो है ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे और वो इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बट लेट अस सी के इस हवाले से क्या कुछ होता है, क्योंकि एक मिक्स किस्म की खबरें जो है या एक ओपिनियन जो है PTI के अंदर भी पाया जाता है और हुकूमत के अंदर भी पाया जाता है। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका जो है वो वाकई में इमरान खान के हवाले से कोई प्रेशर डालता है हुकूमत के ऊपर या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, या फिर जो कुछ मामला चल रहे हैं इस तरह इस वक्त वो उसी तरह चलेंगे। और बाकी जो मामलात हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, चाइना के साथ ताल्लुकात, रशिया यूक्रेन वॉर, ये कहा जा रहा है कि जो जंगें हैं दुनिया के अंदर, ट्रम्प की ये कोशिश होगी कि ये दोनों जंगों को ख़त्म किया जाए। कैसे करेगा ये आने वाले दिन में हम देखेंगे कि ट्रम्प जो है वो अपनी दुनिया के हवाले से पॉलिसी क्या रखता है और पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी जो है वो क्या रखता है। बहुत शुक्रिया आपका।